इसराइल की गाजा के 53 मकामात पर बमबारी, मजीद 377 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 7,800 तक पहुंच गई। 3,500 बच्चे और 2,000 के करीब खवातीन भी शामिल। 1,650 फलस्तीनी लापता हो गए। हमास के हमलों में 1,400 इसराइली हलाक, 229 इसराइली हमास की जेर हिरासत। गाजा के अस्पतालों में सहूलियात न होने पर 18,000 से जायद जख्मी तड़पने लगे। सैकड़ों की हालत नाजुक। मुर्दा खानों में जगह खत्म होने के बाद फर्श लाशों से भर गए। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। सरहदों पर जैमर्स लग गए। शहरी टीवी चैनल के नशरियात से प्यारों की खबर लेते रहे। इसराइली फौज ने मगरबी मीडिया को भी इलाके से निकल जाने का पैगाम दे दिया। गाजा पर इसराइली जारियत और मजालिम के खिलाफ दुनिया में मुजाहिरे, इस्तांबुल और तुर्किया में रैलियां, हजारों अफराद की शिरकत। लंदन में मुजाहिरीन की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इंडोनेशिया में फलस्तीनी परचम थामे हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीका के शहर बोस्टन में तलबा ने मुजाहिरा किया। न्यूयॉर्क में यहूदियों ने सुन्नी मजालिम के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा किया। शहरी महफूज इलाकों में चले जाएं। गाजा के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। दुश्मन शहरियों को जंग में ईंधन के इस्तेमाल कर रहा है। हम पर जंगी जराइम का इल्जाम लगाने वाले मुनाफिक हैं। जमीनी कार्रवाइयों पर यरगमालियों को वापस लाने में मदद कर सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। इसराइल की जारियत और कत्लो गारतगिरी होलोकॉस्ट से कहीं बढ़कर है। गाजा के शहरी इस जंग को फैसलाकुन मौका समझें। दुश्मन रोज जमीनी कार्रवाइयों की धमकियां दे रहा है। हम भी इंतजार में हैं कि दुश्मन को नई किस्म की मौत का मजा चखाएंगे। तर्जुमान हमास का जवाब। क्या मगरिब एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि हम अभी जिंदा हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ऐलान। इसराइल तुर्क सदर के बयान पर तिलमिला उठा। तुर्किया से अपनी सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी को फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती की इजाजत न मिल सकी। सरीना चौक पर एहतजाज की तैयारियों के लिए जमा कारकुनों और पुलिस में तकरार। कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। सिराजुल हक का गिरफ्तारियों पर इज़हार अफसोस। आज हर सूरत मार्च करने का ऐलान। एमक्यूएम पाकिस्तान की आज लियाकताबाद में जलसे की तैयारियां। ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। एमक्यूएम को दीवार से न लगाया जाए। खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू। कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। जिस की मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। कम से कम उजरत 50,000, 300 यूनिट से कम बिजली मुफ्त। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल फराहम किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर का बाज़ाब्ता ऐलान। अलीम खान का जहानिया के जलसे में धुआंधार खिताब। इक़्तिदार में आकर मुल्क भर की कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकान हुकूक देने का वादा। जहांगीर तरीन ने ज़राअत की तरक्की तरजीह करार दे दी। आम आदमी की हालत बदलने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई हल्का बंदियों पर 1,300 से ज़ायद एतराज़ात मौसूल। एतराज़ात की समाअत के लिए बेंच तश्कील। समाअत 1 नवंबर से शुरू होगी। कराची में महंगाई के मारे वालिदैन का बच्चों की तालीम पर समझौता। 10,000 से ज़ायद तलबा ने महंगे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी नई एनरोलमेंट में कमी का एतराफ़। कराची में इंतजामिया ने ज्यादा मुर्गे के निर्ख 310, बॉयलर फार्म रेट 318 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए। होल सेल कीमतें 324 और बॉयलर गोश्त की कीमत 502 रुपए किलो होगी। कमिश्नर कराची ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान की पहली खातून टीवी रिपोर्टर, उस्ताद और जामिया कराची के शोबे अबलाग क़यामा की साबिक चेयरपर्सन शाहिदा काजी 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। कराची यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में आज बाद नमाज ज़ोहर सुपुर्द खाक किया जाएगा।
रवा साल दूसरी और आखिरी बार चांद को ग्रहण लग गया। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर हुआ। जुज़वी चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में भी किया गया। चांद ग्रहण रात 1:14 पर उरूज पर रहा। इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:36 पर हुआ। खालिस्तान के कयाम के लिए अगला मरहला कनाडा में आज से शुरू होगा। रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। विंकोरा और गुरु नानक सिंह के गुरुद्वारा के सामने दिवेकल बोर्ड नस्ब करके भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर जयकृष्ण की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मौके में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। 388 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम ने 383 रन पर हिम्मत हारी। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को हरा दिया। न्यूजीलैंड की शिकस्त से अगर मगर का खेल दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान के अगले तीनों मैचेस में जीत वर्ल्ड कप में वापसी की राह हमवार कर देगी। कीवी टीम और ऑस्ट्रेलिया अगले तीनों मैच हारने पर सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो जाएंगे। और लाहौर में 16 रोजा फेस्टिवल शुरू। पहले रोज सनम मारवी ने आवाज का जादू जगाया। अजीज मियां के बेटे की कवाली और फनकारों के रक्स दरवेश भी पेश किया गया।